चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरु श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं। अरे भाई, कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगल ललिता श्री विशाखान्वितम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और जैसा आपको पता है कि हम लोग हरि नाम का महात्म्य चर्चा कर रहे हैं, वो भी हरि भक्ति विलास, जिसमें हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य हैं वो इसके विषय में बता रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि जो चिद वैभव है वो कैसा है। चिद वैभव यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, अनंत वैकुंठ धाम है, उसमें अनंत भगवान के नाम है। कहीं पे भगवान द्विभुज, कहीं त्रिभंग, कहीं वंशीधर। और भगवान के पास जितने भी गुण हैं उसकी खासियत यह है कि वो सारे गुण उनके उनके भक्तों को आनंद देने के लिए होते हैं। भगवान के जो अनंत गुण हैं वह उनके भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए होते हैं। चिद व्यापार समुदय विष्णु तत्व सार विष्णुपद बलि वेदे गाय बार बार। तो ये जितने भी आध्यात्मिक जगत हैं या भगवान के जितने भी अवतार हैं, इनकी खासियत क्या है कि ये सब की सब चीजें चिन्मय होती हैं। चिन्मय मतलब सब में जान होती है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसी जगह देखी नहीं है ना कि जहाँ पे हम पेड़ से, पत्थर से, नदी से, हवा से, आकाश से, जमीन से, गड्ढे से, हर किसी से बात कर नहीं सकते। दीवार हो चाहे खंबा हो, कोई भी हो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब चिन्मय, चिन्मय का यही मतलब होता है, उसमें जीवन है, जान है, एक व्यक्तित्व है। इसीलिए इन सबको विष्णु पद कहा जाता है। विष्णु पद बलि वेदे गाये बार बार चिद व्यापार समुदाय विष्णु तत्व सार। यानी विष्णु तत्व मतलब जिसमें जान है। हाँ, हम लोग भी विष्णु पद तत्व हैं, उनके अंश होने के कारण हम में भी जान है। और वहां तो शुद्ध रूप से जान है। नाही नाही ताहे जड़ धर्म माया विकार जड़ातीत विष्णु तत्व शुद्ध सत्व सार। तो जो माया जहां पर आएगी वहां पे जो चेतन चीज है ना, वो जड़ बन जाएगी, मतलब वो जड़ जैसी दिखने लगेगी। तो माया का मतलब ही होता है कि चीजें जड़ हो जाए। तो कृष्ण का जो ये चिन्मय मतलब आध्यात्मिक वैभव है, वो माया का विकार नहीं है। माया का विकार है जड़ जगत।
तो बिल्कुल जो आध्यात्मिक चीजें हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, चिन्मय वैभव। बताया था ना, तीन वैभव हैं, चिन्मय वैभव आध्यात्मिक जिसमें जान है, अचित वैभव जो भौतिक जगत, और जीव वैभव जो हम लोग हैं। तो ये जो आध्यात्मिक जगत है, ये शुद्ध सत्व में स्थित है। इसे आप लोग लिखेंगे, ये बड़े काम का शब्द है, शुद्ध सत्व। प्रकृति में तीन गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और रजोगुण की जो चीजें होती हैं उसमें लालसा, ईर्ष्या भरी होती है, ये बड़ा बनना है। सतोगुण की चीजों में चीजें मेंटेन होती हैं और शांति रहती है। तमोगुण की चीजों में चीजें खराब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये तीनों गुण इस जगत में हर चीज में है, लेकिन शुद्ध सत्व से परे है, दिव्य है, प्रेम, प्रेम तत्व होता है। तो आध्यात्मिक जगत है वो शुद्ध सत्व में स्थित है, ये आपको समझना है। शुद्ध सत्व रजस्तमो गंध विरहित, रजस्तमो मिश्र मिश्र सत्व सुविदित। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि शुद्ध सत्व जो है वह रजोगुण तमोगुण से रहित है, और जो मिश्रित तत्व होता है उसमें रजोगुण तमोगुण का समावेश होता है। गोविंद वैकुंठनाथ कारुणो दशाई, गर्भो दक्षाई आर क्षीरो दक्षाई, आर्जतो स्वांश परिचित अवतार, से शब शुद्ध सत्व विष्णु तत्व सार। तो जो शुद्ध सत्व की जो शक्ति होती है, शुद्ध सत्व जो गुण होता है, उसमें क्या होता है, ये सब प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? भगवान के नाम आपके जीवन में प्रकट होते हैं, उसका महात्म्य प्रकट होता है, भगवान का अवतार आपके जीवन में प्रकट होते हैं, और अनंत कोटि जो आध्यात्मिक जगत है वो सब प्रकट होते हैं। यानी कि आध्यात्मिक जो सीक्रेट है वो शुद्ध सत्व रूपी शक्ति में ही प्रकट होते हैं। इसको नोट किया जाए। नोट कर लिया आप लोगों ने कि शुद्ध सत्व शक्ति में ही भगवान और भगवान के जो वैभव है वो प्रकट होता है। गोलोकेर वैकुंठे यार कारण सागरे, अथवा ए जड़ था के विष्णु नाम धरे, प्रवेश ए जड़ विश्व मायर अधीश, विष्णु नामे प्राप्त विभु सर्वदेव ईश, मायार ईश्वर माई शुद्ध सत्वमय। गोलोक में, वैकुंठ में, कारण सागर में, अथवा इस जड़ जगत में जो भी विष्णु नाम धारण करते हैं वे सब इस भौतिक जगत में प्रवेश करने पर भी माया के मालिक ही बने रहते हैं, माया के ईश्वर बने रहते हैं। जो माया के ईश्वर होते हैं वो शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। मतलब कहीं पे भी जहां पे भगवान होते हैं वहां पे शुद्ध सत्व काम करता है। चाहे भगवान हमारे माया के जगत में घूमे, लेकिन उनके जो जहां रहेंगे वहां पे माया का प्रभाव नहीं रहेगा। ये समझ में आया आपको? यानी शुद्ध सत्व जो एक एनर्जी है, आध्यात्मिक एनर्जी, उसमें ही भगवान पांव रखते हैं, उसी के अंदर रहते हैं और उसी के में लीला करते हैं। और मिश्र सत्व क्या होता है? मिश्र सत्व ब्रह्मा शिव आदि सब है, लेकिन ब्रह्मा शिव आदि ये जो त्रिगुणात्मक देवता है ये सब मिश्र सत्व में रहते हैं। ये सत्व गुण तो है लेकिन ये शुद्ध सत्व में नहीं है, इसको मिश्र सत्व गुण कहा गया है। मिक्स्ड है ये, सत्व गुण मिक्स है इसमें। इसमें भी सत्व गुण है लेकिन इसमें शुद्ध सत्व नहीं। सत्व गुण होने के कारण क्या होता है कि इसमें रजो तमो आने की संभावना रहती है। तो भगवान विष्णु का जो भी है, चाहे वो उनका स्थान है, चाहे उनके अवतार हैं, चाहे उनकी लीलाएं हैं, वो सब चिद वैभव यानी आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश है, प्राकट्य है।
ये समस्त विष्णु तत्व आर विष्णु धाम, तव चित वैभवनाथ तव लीला ग्राम। विरजार ए पारे जत वस्तु होय, अचित वैभव तव चंद लोकमय। लेकिन जो एक आध्यात्मिक जगत के बाद एक नदी आती है, अक्सर होता है ना कि एक देश को एक नदी पार करने से दूसरा देश शुरू हो जाता है। सिंधु नदी के इधर उधर, जैसे कि भारत पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र के इधर उधर, जैसे अधिकांश चाइना और उसमें पड़ता है। वैसे तो पहाड़ आ जाता है बीच में, बांग्लादेश की तरफ, जैसे ऐसे नदियां जो होती सीमा तय करती हैं। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक जगत को, जो नदी, उस तरफ आध्यात्मिक जगत, इस तरफ भौतिक जगत, उस नदी का नाम है विरजा। विरजार ए पारे जत वस्तु होय, अचित वैभव तव चंद लोक। तो विरजा नदी के इस तरफ भौतिक जगत है, 14 लोक हैं, उस तरफ आध्यात्मिक जगत है। और इस तरफ जो हम भौतिक जगत है, इसको अचित वैभव कहते हैं। मतलब इसमें चेतना नहीं है, सत्ता नहीं है इसकी, परमानेंट, बदलता रहता है, ये इसका स्वभाव है। मायार वैभव बलि बले देवी धाम, पंचभूत मनोबुद्धि अहंकार नाम। ये जो स्थान है, ये बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में कार्य करता है। ये वाला जो अचित वैभव धाम है, ये बहिरंगा शक्ति है। और इस भौतिक जगत को देवी धाम कहते हैं। हम लोग जिस जगत में रहते हैं, देवी धाम है, माता रानी का धाम। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और ये जो पंच भौतिक धाम है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इससे बना है। और मन बुद्धि अहंकार, भौतिक मन बुद्धि अहंकार से निर्मित है। ए भूर लोक भुवर लोक आर स्वर्ग लोक, महर लोक जन तप सत्य ब्रह्म लोक, अतल सुतल आदि निम्न लोक सात, मयिक वैभव तव शुनि जगन्नाथ, चिद वैभव पूर्ण तत्व मायर छायातार। जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और अतल वितल सुतल रतल रसातल महातल पाताल, ये नीचे के लोग, वो ऊपर के लोग। और ये माया का वैभव है। तो आध्यात्मिक जगत जो है, जो चिद वैभव जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था, वो पूर्ण तत्व है। और माया जो है उसकी छाया है। यानी आध्यात्मिक जगत जैसा ही माया जगत, लेकिन वो छाया है, वो असली नहीं है। असली रिश्ते आध्यात्मिक होते हैं, भगवान के साथ होते हैं। और भौतिक जगत के रिश्ते माया के रिश्ते। चिदनु चिदानु स्वरूप जीव वैभव प्रकार। और ये जो जीव है स्वतंत्र, हम लोग जो हैं स्वतंत्र, हम आध्यात्मिक बिंदु हैं, आध्यात्मिक शक्ति का सूक्ष्म अणु है। हम आध्यात्मिक शक्ति जरूर हैं, लेकिन हम उसके बड़े छोटे कण हैं। हम लोग कैसे कण हैं? छोटे। तो हमारे पास छोटे होने से स्वतंत्रता है, और हमारी संख्या अनंत है। चित्त धर्म वशत जीव स्वतंत्र गठन, संख्या अन्य अनंत सुख तार प्रयोजन। अनंत तो है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य क्या है? हम परमानेंट सुख चाहते हैं। जो जीव है उसका लक्ष्य क्या है वास्तव में? वो परमानेंट सुख चाहता है ना? आप नहीं चाहते? पूछो अपने आप से, कैसा सुख चाहिए? आप कितनी देर सुख बना रहना चाहते हो? कितनी देर मेरे पास सुख बना रहे? परमानेंट, शाश्वत। पर वो परमानेंट सुख ऐसे इस जगत की चीज नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत की चीज है। आध्यात्मिक यानी कृष्ण की बात मानकर
कृष्ण भावना विकसित करो, कृष्ण प्रेम विकसित करो, परमानेंट सुख आ जाएगा। से सुख हेतु जारा कृष्णेर वरिला, कृष्ण पारिषद मुक्त रूपिते रहिला। तो उस परमानेंट सुख या नित्य आनंद प्राप्त करने के लिए जिन्होंने श्री कृष्ण को स्वीकार किया है, वे मुक्त हो जाते हैं और कृष्ण के साथ हमेशा के लिए उनके पार्षद बनकर निवास करते हैं। कृष्ण की शरण जिन्होंने ली है वो ही परमानेंट सुख प्राप्त कर पाते हैं। इसे नोट कर लो। से सुख हेतु जारा कृष्ण वरीला, मतलब वरण किया जिन्होंने कृष्ण की आज्ञाओं का। ऐसे कैसे? अरे हमने कृष्ण को अपना लिया, जैसे मान लो उनकी मूर्ति रख ली, उनका फोटो रख लिया, उनके वृंदावन चले गए, वीडियो बना लिया। नहीं नहीं, इसको कृष्ण को अपनाना नहीं कहते। ठीक है, शुरू कर दिया है अपनाना, पर अपनाना ना मतलब उनकी शरणागति करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये होती है शरणागति, अनुकूल भाव से। चारा पुनः निज सुख करी या भावना, पाशवस्ती या माया प्रति करील कामना। और जो लोग कृष्ण को छोड़कर अपने निज सुख की अलग से इच्छा करते हैं, वे माया से आकर्षित हो जाते हैं, जो हमेशा से पास नहीं रहते। आ रहा है समझ में सबको? जो दूसरे जीव हैं, जो जीव अपने सुख को, कृष्ण का वर्ण नहीं करते, कृष्ण को नहीं चुनते, कृष्ण नहीं भगवान, तो जो कृष्ण का वर्ण नहीं करते वो माया का वर्ण करना पड़ता है, उससे आकर्षित हो जाते हैं। सही सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख होइला, देवी धामे माया कृत शरीर पाइला। पुण्य पाप कर्म चक्रे पड़िया एखना, स्थूल लिंग देह सदा करे न भ्रमण। कबू स्वर्ग उठे कभी नरिय पड़िया, 84 लख जोनि भोगे भ्रमिया भ्रमिया। तो जो श्री कृष्ण को नहीं चुनते हैं वो नित्य बहिर्मुख होके देवी धाम में माया के धाम में रचित शरीर को प्राप्त करते हैं। माया के धाम को प्राप्त करते हैं। इसी कारण से जीव पाप पुण्य के कर्म चक्कर में फंस जाते हैं। और स्थूल स्थूल समझते हैं, जैसे आप अपना शरीर को टच करो, ये स्थूल है, फील हो रहा है ना? स्थूल लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और भ्रमण करते रहते हैं, कभी स्वर्ग कभी नरक, 84 लाख योनियों में भोग करते हुए हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, हम लोग यात्रा में हैं। लेकिन ये बात समझनी है कि कृष्ण भगवान भगवान हम पे दयालु हैं, भगवान बहुत दयालु होते हैं। तुम्ही विभु तुम्हार वैभव जीव होय, दासेर मंगल चिंता तुम्हारे निश्चय। हे प्रभु, आप तो बहुत बड़े हो और जीव आपके अंश हैं। आपको अपने सेवकों के मंगल की चिंता करना स्वाभाविक है। दास यहाँ सुख मानी करे अन्वेषण, तुम्ही तहाँ कृपा करी कर वितरण। आपका सेवक चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपने सुख के लिए कुछ प्रार्थना करता है तो आप उसको तुरंत प्रदान करते हो। मायार वैभव जे अनित्य सुख चाहे, तुम्हारे कृपा से अनायासे पाए। से सुख प्राप्त पाए शुभ कर्म जतो, निरमिले धर्म यज्ञ योग होम व्रत। तो माया के वैभव से आकर्षित होके वह जिस किसी प्रकार से अनित्य सुख को चाहता है वह आपकी कृपा से उसको पा लेता है। मतलब अनित्य सुख को वो पा लेता है, वो भी भगवान की कृपा से प्राप्त करता है। और उसी सुख को प्राप्त करने के लिए अनित्य, जो ज्यादा समय नहीं रहने वाला,
वो यज्ञ करता है, योग करता है, होम करता है, व्रत करता है और बड़े बड़े कर्म करता है, शुभ कर्म में लगा रहता है। सेई सब शुभ कर्म सदा जड़मय, चिन्मय प्रवृत्ति तार कभू न मिलाय। तार साधन साध्य जड़मय फल, उच्च लोक भोग सुख ताहित प्रबल। और ये सारे जितने भी वो शुभ कर्म या जो भी कर्म करता है वो जड़ होते हैं, भौतिक होते हैं, और आध्यात्मिक जगत नहीं मिलता उसको इससे। और बाद में इन सांसारिक काम को करते करते उसको भौतिक चीजें ही प्राप्त होती हैं। कभी ऊंचे ग्रहों को प्राप्त करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है, जहां बहुत भौतिक सुख, भौतिक भोग बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। सही सब कर्म भोगे नाही आत्म शांति, ताहत प्रयास कर अतिशय भ्रांति। और जीव इन कर्मों को करके भोग रहा है, लेकिन उसे शाश्वत परमानेंट शांति नहीं मिलती और भ्रमित होता रहता है, क्या करें क्या ना करें। तो और ये सब जो उसके जो भी शुभ कर्म होते हैं उससे वो टेम्पररी सुख ही मिलते हैं, टेम्पररी ही प्लेनेट में वो रहता है और इस तरह से घूमता रहता है। अब यहां से निकलने का कोई तरीका है तो अब उसके बारे में वो बताते हैं। कबू जदि साधु संगे, जानीति से पारे, आमी जीव कृष्णदास जाए माया परे। और सौभाग्य से अगर कभी साधु मिल जाए, कोई सच्चा भक्त मिल जाए, तो उस संग के प्रभाव से वह जानता है कि मैं तो कृष्ण का दास हूं, तब वह माया से निकल जाता है। ये बस इतनी सी बात है भैया। साधु कितना महत्वपूर्ण होता है, गुरु कितना महत्वपूर्ण होता है, कैसे बताएं, कैसे बताएं आपको। प्रभु जदि साधु संगे जानिते से पारे, अगर किसी साधु के संग से, एसोसिएशन से वो ये अगर जान पाए, आमी जीव कृष्णदास जाए माया परे, कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो माया से ये पार चला जाता है। तो ये जानना पड़ेगा कि ये मेरी स्थिति, मैं कृष्ण का सेवक हूं और उनकी सेवा करना है मुझे। से विरल से विरल फल मात्र सुकृति जनित, तुच्छ कर्म कांडे ना ही करिले विहित। और ऐसा होना किसी के जीवन में ये बहुत दुर्लभ है। बहुत अच्छे कर्म करने पे ही साधु मिलते हैं, बहुत अच्छे कर्म करने पे सच्चे साधु मिलते हैं। और बेकार के तुच्छ कर्म कांड करने से आत्मज्ञान यानी कि पक्के साधु नहीं मिलते, और पक्के साधु मिलेंगे तो आत्मा परमात्मा भक्ति के बारे में पता चलेगा। आरजीनी माया रे यंत्रणा मात्र जानी, मुक्ति लाभे यत्नवान तिहि है ज्ञानी। और कुछ लोग होते हैं जो समझते तो हैं कि जगत में दुख है और वो दुख से मुक्त होना चाहते हैं, माया के दुखों को समझकर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। एज ए भक्त, एज ए प्रेमी, हम लोग दुखों से मुक्त नहीं होना चाहते, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। भक्ति का लक्ष्य केवल भगवान को प्रसन्न करना या भक्तों को प्रसन्न करना है, उनको सुख देना है। और ज्ञानी का लक्ष्य होता है कि वो दुखों से बच जाए। कर्मी का लक्ष्य होता है कि उसको कम से कम दुख हो और उसे ऐश्वर्य भोग मिले, इंद्रिय तृप्ति मिले। ध्यानी का लक्ष्य होता है सिद्धि प्राप्त हो जाए, और भक्त का लक्ष्य होता है कि वो सेवा करते रहे, बस। ठीक है, इसको हम आगे कल करेंगे। आशा करता हूं बंगला के साथ आपको स्वाद मिल रहा होगा थोड़ा, और अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है बंगला के कारण तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कम पढ़ूंगा फिर। पर ये भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ही हम पढ़े और सुने तो ज्यादा आनंद लगता है। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपना जी प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कई ग्रंथों में या शास्त्रों में वैसे तो भगवान कृष्ण, विष्णु और बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनमें भेद अंतर नहीं करना चाहिए। बट प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कई ग्रंथों में या शास्त्रों में ना कृष्ण की जगह विष्णु शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है प्रभु जी? देखो, सिचुएशन के हिसाब से नाम लिया जाता है। जब जब माया जगत में पालन करता या अवतार लेना या कुछ ऐसी प्रसंग आता है तो उन्हें विष्णु कह देते हैं। लेकिन जब उनके साथ संबंध रख के आध्यात्मिक जगत में प्रेम की बात की जाती है तब वो कृष्ण रूप है। पर उनका जो मूल रूप है ना, वो श्री कृष्ण रूप है। वो मूल रूप किसी क्रिया को करने के लिए फिर वो रूप धारण करते हैं। तो विष्णु आदि जितने उनके रूप हैं वो एक उनके पीछे एक कारण होता है, निमित्त। लेकिन जो कृष्ण रूप है वो स्वाभाविक रूप है भगवान का। भगवान वैसे ही रहते हैं हमेशा, और भगवान विष्णु रूप में भी हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों ने कृष्ण रूप को मूल रूप बताया। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। विष्णु इनफैक्ट कृष्ण के एक पुरुष अवतार हैं। इसको अभी नोट कर लो, बाद में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, आपने बताया कि जहाँ भगवान रहते हैं वो माया नहीं रहती है, मगर भगवान तो हम सबके अंदर रहते हैं। जी। तो क्या माया कैसे इसको समझे? नहीं, देखो, हमारे अंदर जो भगवान है ना, वो परमात्मा रूप से रहते हैं। उनमें तो माया नहीं है। माया तो वैसे भी भगवान की ही शक्ति है। तो हमारे अंदर जब भगवान, ईश्वर भगवान रूप से आता है ना, तो माया नहीं रहती हमारे अंदर। अभी सभी के अंदर वो परमात्मा रूप से है, या फिर ब्रह्म रूप से भी है, परमात्मा रूप से भी, लेकिन भगवान रूप से नहीं है। इसीलिए भागवत में बताया गया है कि जैसे ही कोई श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है तो मैं कानों से उसके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ। तो सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है, अरे भगवान आप तो पहले से ही हो, अभी आप कहाँ से प्रवेश करते हो? हाँ, मैं परमात्मा रूप से, ब्रह्म रूप से पहले से ही हूँ, सब जगह हूँ, लेकिन भगवान रूप से मैं भक्तों के हृदय में जाता हूँ। तो भगवान रूप से वो ना भक्ति करने से आते हैं प्रभु, और यही हमें करना है कि हे भगवान, आप परमात्मा रूप छोड़ो, आप कृष्ण विष्णु राम रूप से आओ हमारे हृदय में। हरे कृष्णा प्रभु। समझ में आ गया? आप मगर प्रभु जी, क्या परमात्मा के साथ रहते तो माया रहेगी क्या? नहीं, उनमें माया नहीं रहती है, भगवान में माया नहीं रहती है। भगवान में माया नहीं आ सकती, लेकिन हमारे ऊपर माया रहती है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो परमात्मा रूप है, देखो, भगवान में दया है, करुणा है कि नहीं? भगवान दयावान है, भगवान सबकी मदद करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो परमात्मा अंदर रहते हुए किसी बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हो जाता है? परमात्मा अंदर रहते हुए किसी नारी के साथ दुष्कर्म कैसे हो जाता है? क्यों नहीं रुकते भगवान? तो भगवान कहते, भैया, परमात्मा रूप से मैं साक्षी हूँ, परमात्मा रूप से मैं नोट करता हूँ चीजें, परमात्मा रूप से मैं याद दिलाता हूँ, परमात्मा रूप से मैं चीजें अरेंज करता हूँ, परमात्मा रूप से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम्हारी वो वाली मदद नहीं करूंगा मैं। तुम भक्ति करना शुरू करो और देखो यहीं पे मैं फिर क्या करता हूँ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, ये बहुत वो पॉइंट है जो हमें जो भक्तों को भक्त समझते हैं, जिस बात को नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझता। वो कहता भगवान भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान सब भगवान है। अरे क्या भगवान भगवान है? एक पुलिस ऑफिसर, माँ अगर पुलिस ऑफिसर है तो माँ पुलिस ऑफिसर रूप में अपने बच्चों से लाड़ नहीं लड़ा सकती? कैसे लड़ाएगी वो? क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ,
तुम यहाँ गलती करोगे मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन अगर वही माँ घर में है और गलती करेगा बच्चा, तो वहां गोली नहीं मारेगी, वहां उसे समझाएगी, वहां उसे बचाने की कोशिश करेगी, है कि नहीं? ठीक। तो वो तो एक हायर समझ की बात होती है। कोई कहेगा अरे मेरी माँ है और मेरी माँ ने मुझे मेरे को सजा दे दी मौत की, मेरी माँ जज है। अरे तेरी माँ वो बाद में है भाई, वो अपने कर्तव्य। इसी तरह जब वो परमात्मा रूप से हैं, वो तो न्यूट्रल हैं, सबके लिए न्यूट्रल हैं, साक्षी हैं। लेकिन हमें भगवान के परमात्मा रूप से प्रेम नहीं करना है, हमें ब्रह्म से प्रेम नहीं करना है, हमें ब्रह्म साक्षात्कार नहीं लेना, हमें परमात्मा सिद्धि नहीं चाहिए, हमें भगवत प्रेम चाहिए। हम भगवान को टोटलिटी में लेंगे, वो जिसमें वो लीला करते हैं, हमें वो रूप चाहिए भगवान का। भगवान के तो अनंत कोटि रूप हैं, पर हमें वो वाला रूप चाहिए जिसमें हम उससे बात कर सकें, जिसमें हम उसकी सेवा कर सकें। अब परमात्मा की क्या सेवा करोगे? उसे जरूरत ही नहीं किसी चीज की। ब्रह्म की क्या सेवा करोगे? ब्रह्म कहता ना मेरे हाथ है, ना पैर है, ना कुछ भी नहीं है मेरा। तो उससे अब क्या रिश्ता रखोगे? रिश्ता तो रखा ही भगवान से जाता है। तो ये बात है जो ये प्रश्न से निकल रही है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। समझ गए आप? हाँ जी प्रभु जी, समझ गए। ठीक। बहुत अच्छा। ओके, यहाँ पे और भी कुछ प्रश्न आए हैं, मैं इनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सगुन प्रभु का क्वेश्चन है, शुद्ध सत्व जब आए हमारे निकट तो वातावरण में भी फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर भगवान स्वयं आए हमारे निकट तो इस सराउंडिंग में भी फर्क। ऑफ कोर्स, शुद्ध सत्व का सुख आप कल्पना नहीं कर सकते प्रभु जी, आप जन्म भर उसे भूल नहीं सकते। शुद्ध सत्व नित्य सुख है। ध्यान दो मेरे शब्दों पे, शुद्ध सत्व मतलब नित्य सुख मिलेगा। नित्य मतलब हमेशा रहेगा आपके पास, आप उसे एक सेकंड को भूल नहीं सकते। और भौतिक जगत का सुख टिकेगा नहीं, वो बदलता रहेगा। रजो तमो सतो रजो तनो सब घूमता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा। प्रश्न है आर्य प्रभु का, मन को स्थिर कैसे करें, मन को भगवान में कैसे लगाएं, ये भटकता है। देखो, सबसे पहले अपने गुरु को धारण करो, टीचर बनाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो। पहले टीचर की आज्ञा का पालन करो कि अरे ये मेरा टीचर है, इनकी आज्ञा है, इनकी आज्ञा है जब करना है तो जब करना है। स्वतंत्र रूप से गुरु आशीर्वाद के बिना मन कंट्रोल नहीं होता। मन कंट्रोल नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपरली। ये कोई टैबलेट नहीं है कि आपने एक लिया मन कंट्रोल हो गया। ये पूरा जो प्रोसेस है भक्ति की, जितनी भी चीजें जब आप ठीक से करोगे तब जाके मन में भगवान के प्रति लगाव होगा, वो मन भगवान में लगेगा। मन को कंट्रोल आप शॉर्टकट से नहीं कर सकते, आपको पूरे प्रोसेस को समझना होगा, आपको तत्व समझना होगा, लक्ष्य समझना होगा, आपको गलतियां, कुसंग क्या होता है, गलत संग क्या, अच्छा क्या, माया, सब कुछ समझना होगा। आपको भक्ति का प्रोसेस फॉलो करना होगा, तब जाके आप मन को कंट्रोल कर पाओगे। कोई शॉर्टकट दवाई से नहीं होगा प्रभु जी। तो भक्ति का अभ्यास करेंगे, संसार से वैराग्य करेंगे धीरे धीरे, तो मन आएगा कंट्रोल में। ठीक है, तो आप ऐसा करो, अभी रोज माला जप करो, पहले प्रभु का नाम अपने जीवन में ऐड करो, और ये लेक्चर सुनते हो उसके नोट्स बनाओ। वास्तव में ये लेक्चर सुनने का मतलब है कि अब गीता, भागवत, वेद, रामायण, पुराण सब एक साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं उसका निचोड़ ही प्रेजेंट करता हूँ अलग अलग तरीके से। आप धीरे धीरे नोट्स बनाओ। ये नोट्स बनाने का मतलब है कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, स्टडी हो रहा है आपका। और नाम जप करो, और धीरे धीरे साधना पक्की होगी और मन शुद्ध होके वश में आ जाएगा। ठीक है आर्य प्रभु? ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल इसके आगे से हम डिस्कशन करेंगे।
आयो बहुत कुछ आपने सीखा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। खुद प्रेमानंदी।